सो हेलो व्यूअर, आज हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर लर्निंग द सैम्पलिंग थ्योरम वी हैव टू कंसल्टिंग अबाउट सैम्पलिंग प्रोसेस कि सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से सैम्पलिंग प्रोसेस है ये काम करता है फॉर द सैम्पलिंग थ्योरम। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट सबको आप अच्छे से नोटिस करना है। कन्वर्टिंग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मीन्स जो हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है उसको ये जो होता है ना, इसको हम बोला जाता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज ऑल्सो नॉन एज अ सैम्पल्ड सिग्नल। सैम्पल सिग्नल मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। हम अपने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का सैंपल्स ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स ट्रेन। ये जो इम्पल्स है ना, ये पल्सेस, इन जो पल्सेस है ना, इन पल्सेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है इसको हम मैसेज सिग्नल भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल भी बोल सकते हैं इसको। जैसे कि ये एक इम्पल्स है, ये मान लो यहाँ जाके पॉइंट किया, ये दूसरा है, ये यहाँ जाके पॉइंट किया। ऐसे हम क्या है, इसका एक वो लेते हैं, हम ना इसका एक सैंपल उठाते हैं विद द हेल्प ऑफ पल्सेस और उससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, इस तरीके से हम जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्रिपेयर करते हैं। ये जो होता है ना, ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होके ये इस तरीके से सैंपल सिग्नल बनाता है। सैंपल सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक ही होता है। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है एस ऑफ टी इक्वल्स टू एम ऑफ टी डॉट टी सी ऑफ टी। सिग्नल सैंपल सिग्नल बनाता है। एंड सैंपल सिग्नल व्हाट इज सैंपल सिग्नल? सैंपल सिग्नल अब ये जो सैंपल सिग्नल है, ये सैंपल सिग्नल आखिरकार होता क्या है? सैंपल सिग्नल इज द डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल। ये जो हमारा जो ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल होता है उसका एक तरीके से क्या होता है, ये डिस्क्रीट टाइम, यानी कि ये जो सैंपल सिग्नल के फॉर्म में क्या है, हमारे ओरिजिनल जो सिग्नल होता है उसको इस फॉर्म में दिखाना, इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में शो करना। हमारा जो सैम्पलिंग थ्योरम होता है ना, वो क्या कहता है, अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कैन बी कंप्लीटेड रिप्रेजेंटेड इन इट्स सैंपल फॉर्म एंड रिकवर बैक फ्रॉम द सैंपल्ड फॉर्म इफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। सीधी सीधी बात है, जो हमारा कंटिन्यूस टाइम सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहती है, जो हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो कन्वर्ट होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, यानी कि इस तरीके से जो पल्सेस के फॉर्म में होते हैं, इस तरीके से पल्सेस के फॉर्म में सैंपल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। और वो जब कन्वर्ट होता है ना, तो वो इस तरीके से कन्वर्ट होना चाहिए कि अगर हम उसको हमारे ओरिजिनल सिग्नल में, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो वो उसी सिग्नल में क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो वो क्या होगा, उसका जो तो वो जो होगा, जो मतलब ये जो है ना, ये एफ ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2FM। क्या हो जाएगा, ये 2FM हो जाएगा। मतलब कि FM जो है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, यानी कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, इसका क्या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है और ये सैंपल फ्रिक्वेंसी है। मतलब इसका और एग्जांपल हम अच्छे से समझ सकते हैं किस तरीके से हो सकता है। सैम्पलिंग प्रोसेस शुड सेटिस्फाई। कब ये सैम्पलिंग प्रोसेस, जो हमने ये जो अभी इतनी बड़ी जो सैम्पलिंग प्रोसेस करी है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कन्वर्ट होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में विद द हेल्प ऑफ पल्सेस, तो ये कब सेटिस्फाई होगा, जब ये दो पॉइंट सेटिस्फाई होंगे। जो भी डिस्क्रीट सिग्नल बना है सैंपल्ड होने के बाद, मतलब कि जो भी हमारा सैंपल, मतलब जो भी हमारा पल्सेस के बाद जो हमारा डिस्क्रीट सिग्नल बना है, जो हमारा सैंपल सिग्नल बना है बाद, वो ओरिजिनल सिग्नल को मैच करना चाहिए। मीन्स ये है, जैसे कि मीन्स जैसे ये मेरा क्या है, ये पल्सेस बना हुआ है मेरा, मतलब ये मेरा पल्सेस है और ये मेरा क्या है, ओरिजिनल सिग्नल है। अब जब मैं
इस पल्सेस को इस तरीके से करूँगा, जब मैं इसमें एक इस तरीके से लाइन बनाऊंगा, इस तरीके से मैं एक लाइन बनाऊंगा, तो ये और ये सेम शेप में आ जाएगा, इस तरीके से बिल्कुल सेम शेप में। तो ये जो पल्सेस जब हमने ये बनाया, तो ये और ओरिजिन जब मैं इसको फिर से मैं जब रिकवर करूँगा, इससे मैंने ये बनाया, फिर जब मैं इससे फिर से ये बनाऊँगा ना थर्ड स्टेप में, तो ये जो है ना ये सेम ये सिग्नल बन जाना चाहिए, ये सिग्नल बन जाना चाहिए। तो वो अपने ओरिजिनल सिग्नल को मैच करना चाहिए। सेकेंड इज दैट आफ्टर मेकिंग सैम्पल सिग्नल इट शुड बी एबल टू रिकन्स्ट्रक्ट द ओरिजिनल सिग्नल। जब सैम्पल सिग्नल तैयार हो जाता है तो वो उस एबल होना चाहिए, जैसे कि ये मैंने कहा कि ये इस तरीके से एबल होना चाहिए, उस डिज़ाइन में होना चाहिए कि वो हमारे ओरिजिनल सिग्नल को फिर से रीशेप ले ले उसका। ठीक है, अभी सैम्पलिंग थ्योरम जो है थोड़ा बहुत किस तरीके से, लाइक ये एफ ऑफ एम मतलब कि जो मेरा मैसेज सिग्नल है, मेरा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने दो पार्ट लिया है, पार्ट 1 पार्ट 2। हूँ फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एम। एफ ऑफ एस मीन्स ये मेरा सैम्पल्ड सिग्नल है, मतलब मेरा पल्सेस जो सिग्नल है वो मेरा फ्रीक्वेंसी है एफ ऑफ एस। जब मैंने ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल कंटिन्यूस सिग्नल है, ये मेरे दोनों सैम्पल सिग्नल है जो पल्सेस के फॉर्म में, इनके बीच दो पल्सेस के बीच में दूरियां हैं, इनके दो पल्सेस के बीच में क्या है, थोड़ी बहुत दूरियां हैं, इनके बीच में दूरियां बहुत कम है। तो ये क्या होगा, इसमें इनको दूरियां कम मिलेगी, ये क्या होगा, इनको दूरियां जो है मतलब ये ना दूर दूर बनेंगे, इनके इसके पल्सेस जो है ना ये इस तरीके से दूर दूर बनेंगे, इसके पल्सेस जो है ना बिल्कुल पास पास बनेंगे। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है जो हमारा शेप आएगा, तो हमारा जो सैम्पल जो हमारा डिस्क्रीट सिग्नल का जो हमारा शेप आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल सही आएगा। बट यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी डाउन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा, ये इसका सिग्नल ना बिगड़ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस सैम्पल सिग्नल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जब हमने इसमें ना फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो टाइम पीरियड कम हुआ, इसमें फ्रीक्वेंसी कम है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये इनकी जब पल्सेस की जो फ्रीक्वेंसी है जब ये ज़्यादा होगी, जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तब जाके ये जो सैम्पल सिग्नल है अपने ओरिजिनल अच्छे खासे शेप में आ पाएगा। अदरवाइज अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी और इनके पल्सेस के बीच में दूरियां रह जाएगी तो ये अपने ओरिजिनल शेप में रिकवर नहीं हो पाएगा। तो यही कहता है सैम्पल थ्योरम। और जिस तरीके से ये बताया गया था कि कुछ नहीं होता, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को अपना जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यानी कि सैम्पल सिग्नल में इस तरीके से कन्वर्ट करना कि वो आखिरी में अपने ओरिजिनल शेप में फिर से आ जाए। और जो मेरा और फॉर्मूला है मेरा एफ ऑफ एस मतलब कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पल्ड सिग्नल, जो मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ जो मेरा सैम्पल सिग्नल है वो क्या हो, वो या तो बड़ा हो या फिर इक्वल टू हो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एम, यानी कि यानी कि मेरा जो कंटिन्यूस सिग्नल है उसका क्या हो, थोड़ा सा ट्वाइस हो। ठीक है ना, यही है। और ये सैम्पलिंग रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ सैम्पल्स पर सेकेंड और पर यूनिट टाइम, मतलब कि द नंबर ऑफ सैम्पल्स सैम्पलिंग रेट में नंबर ऑफ सैम्पल्स, यानी कि ये जो है ना ये मतलब मेरा एक सेकेंड में या कुछ टाइम में मेरा कितने पल्सेस बन रहा है, फिर कितना मेरा सैम्पलिंग बन रही है। टाइप्स ऑफ दिस सैम्पलिंग ये है, इसको आप देख लीजिए, इस तरीके से डिज़ाइन बनता है, टाइप ऑफ दी सैम्पलिंग है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।